Good afternoon, friends. Today we are going to do our next chapter, that is the gambling match. Gambling match नाम से पता चल रहा है, गैम्बलिंग होती है जुआ, ठीक है। और जुए का एक ही मैच हुआ था जो कि युगों युगों तक याद रखा जाएगा। दैट इज़ द मैच बिटवीन युधिष्ठिर एंड युधिष्ठिर यानी कि पांडु और दुर्योधन यानी कि कौरवों और पांडवों के बीच में जो मैच खेला गया था, दैट इज़ गैम्बलिंग मैच। ये हमारा चैप्टर है, इसमें वो सारा का सारा इंसिडेंट जो महाभारत में दर्ज है उसको यहाँ पे डिस्क्राइब किया गया है कि किस प्रकार उन मैच की स्टार्टिंग हुई, किस प्रकार एक के बाद एक वो जीतते गए और क्या क्या खोते गए। दोनों साइड की डिस्क्रिप्शन डिटेल में बताई हुई है। द गैम्बलिंग मैच इज़ एन एपिसोड फ्रॉम द महाभारत का एक एपिसोड है। इट डिस्क्राइब्स हाउ द इवल ऑफ गैम्बलिंग लेड युधिष्ठिर टू हिज डूम। इसमें ये बताया गया है कि किस प्रकार जुए की बुराई जो है वो युधिष्ठिर को उसकी बर्बादी की तरफ लेके जाती है। वन डे अ गैम्बलिंग मैच वॉज ऑर्गेनाइज बिटवीन दुर्योधन एंड युधिष्ठिर। एक दिन दुर्योधन और युधिष्ठिर के बीच में जो जुए का मैच है वो लगाया गया। दुर्योधन's cunning uncle Shkuni laid a clever trap from which Yudhishthira could have no escape। दुर्योधन के चालाक मामा ने शकुनी ने एक ऐसा जाल बुना जिसमें से युधिष्ठिर अपने आप को बचा नहीं पाया। He got the dice made in such a way that one side was heavier than the other। उन्होंने डाइस यानी कि पासा जो गेम खेलने के लिए जिसमें नंबरिंग की होती है, दैट वाज डाइस। तो डाइस को इस तरह से बनाया कि उसका एक साइड भारी रखी, ठीक है, दूसरी से। द मैच बिगेन मैच शुरू होते हैं। शकुनी थ्रू द डाइस फॉर दुर्योधना। शकुनी दुर्योधन के लिए पासा फेंकता है। सिंस द कनिंग अंकल न्यू द सीक्रेट ईच थ्रो रिजल्टेड इन अ विन फॉर दुर्योधना। अब वो पासा कैसे फेंकना है वो शकुनी ने बनाया था, उसको सारा ज्ञान था, इसलिए हर बार वो पासा जो है जो दुर्योधन के लिए हमेशा खुद ही फेंकता था और हर बार उसके लिए जीत लेके आता था। युधिष्ठिर लॉस्ट वन आफ्टर द अदर इज मैनी प्राइजलेस पोजेशंस। युधिष्ठिर एक एक करके अपने बहुत कीमती चीज़ें खोता गया। ही लॉस्ट ए रोप ऑफ लवली पर्ल्स। सबसे पहले उसने जो मोतियों के रस्सी मतलब पूरी वो खो दी। फिर 1000 यार्ड जो थे सोने के वो खो दिए। उसके बाद एक जो रथ था जो कि 6 सफ़ेद घोड़ों द्वारा खींचा जाता था वो खो दिया। फिर जो नर्तकियाँ थी 1 लाख उनको मतलब कि दाव पे लगा दिया गया। फिर जितने भी हीरे जवाहरात थे वो सारे दाव पे लगा दिए। फिर अपने मैन सर्वेंट्स जो थे उनको दाव पे लगा दिया। फिर युद्ध के जो हाथी थे उनको दाव पे लगा दिया। उसके बाद जो युद्ध में काम आने वाले घोड़ा गाड़ियाँ थी वो दाव पे लगा दी। अपनी पूरी की पूरी सेना दाव पे लगा दी। अब उसके पास कुछ नहीं बचा था, कुछ भी नहीं, अपना सारा कुछ उसने दाव पे लगा दिया। युधिष्ठिर सेट बैक इन हिज सीट इन साइलेंट रेस। अब वो गुस्से से भरा हुआ बैठा हुआ था। ही वॉज स्टेयरिंग हेल्पलेसली बिफोर हिम। कहते उसके सामने मतलब दुर्योधन सामने बैठा हुआ था और वो उसके सामने बिल्कुल बेबस सा होके बैठा हुआ था। बट दुर्योधन वॉज स्माइलिंग इन हिज टीम। पर मन ही मन दुर्योधन जो अपनी जीत पर खुश हो रहा था। विदुर वॉज अनेबल टू एंड्योर द सीन एनी लॉन्गर। विदुर जो है वो इस सबको सहन नहीं कर पाए। ही वॉक टू द ब्लाइंड किंग धृतराष्ट्र। वो अंधे राजा धृतराष्ट्र के पास जाते हैं और उनको सलाह देते हैं। हैड एडवाइस हिम टू स्टॉप द गैम्बलिंग मैच। भी ये गैम्बलिंग का मैच है जो रोक दिया जाए। ही वॉन्ट द किंग दैट इट वुड ब्रिंग र्यून टू द हाउस ऑफ भरत। तो वो राजा को चेतावनी भी देते हैं कि ये जो मैच है ये भारत नगरी के लिए बर्बादी का कारण बनेगा। बट द किंग टर्न अ डेफ ईयर टू द हिज एडवाइस। पर राजा कोई ध्यान नहीं देता। ही वॉज फीलिंग हैप्पी ओवर द विक्ट्री ऑफ हिज सन। क्योंकि उसे तो अपने बच्चों की जीत नजर आ रही होती है। द विदुर ट्राई टू डिस्यूट दुर्योधन। विदुर जो है वो दुर्योधन को भी समझाने की कोशिश करता है। बट दुर्योधन स्पोक मोस्ट इंसल्टिंगली। ही कॉल्ड विदुर अ सर्पेंट एंड आस्क्ड हिम टू लीव द हॉल। कहते दुर्योधन जो है वो विदुर के साथ बड़ी ही अपमानजनक भाषा में बात करता है और उसको वो सांप कह के पुकारता है और उसको वो हॉल है जो छोड़ जाने के लिए बोलता है।
आफ्टर विदुर हैड लेफ्ट द गैमलिंग मैच स्टार्टेड अगेन। विदुर के जाने के बाद फिर मैच फिर से शुरू होता है। द सेम थिंग हैपेंड एज बिफोर, पहले की तरह सारा कुछ वैसे ही दोहराया जाने लगता है। शकुनी थ्रू द डाइस एंड ईच टाइम देयर वाज अ विन फॉर दुर्योधन। हर बार शकुनी पासा फेंकता है और दुर्योधन को जीत दिलाता है। बाय हिज कनिंग एंड सरकास्टिक रिमार्क्स ही प्रूव्ड युधिष्ठिर टू प्ले ऑन एंड ऑन। कहते वो अपनी चालाकी और व्यंग्यमयी तानों से युधिष्ठिर को और खेलने के लिए मजबूर करता है। युधिष्ठिर लॉस्ट एवरी अदर थिंग दैट वाज लेफ्ट विद हिम। युधिष्ठिर ने वो भी हर एक चीज़ हार गया जो उसके पास बची थी। एंड इवन हिज किंगडम, यहाँ तक कि उसने अपना राजघराना भी हार दिया। When विदु heard this, he came back into the hall। पर विदु ने जब ये सुना तो वो वापस हाल में आता है। He once again requested to धृतराष्ट्र to stop the match। कहते वो धृतराष्ट्र को फिर से प्रार्थना करते हैं कि आप इस मैच को रोक दीजिए। बट द किंग turned away his face saying don't interfere। पर राजा अपना फेस घुमा लेता है और कहता है कि इसमें दखल ना दो। युधिष्ठिर हैड नाउ नथिंग लेफ्ट टू स्टेक एक्सेप्ट हिज ब्रदर। युधिष्ठिर के पास कुछ भी नहीं बचा दाव पे लगाने के लिए। एंड ही एक्चुअली स्टार्टेड स्टेइंग हिज ब्रदर। अब उसने अपने भाइयों को दाव पे लगाना शुरू कर दिया। ही लॉस्ट, सबसे पहले नकुल को खोया, फिर सहदेव को, फिर अर्जुन को, फिर भीम को, और उसके बाद जो बाकी हैं उनको। देन ही फिर उसने जब अब सारे भाई जो हैं वो दाव पे लग गए तो फिर उसने अपने आप को दाव पे लगा दिया और वो खुद भी हार गया। अब जो पांडव थे वो दुर्योधन के गुलाम बन गए। व्हाट अ शेम, कितनी शर्म की बात थी। बट द मोस्ट टचिंग एंड शेमफुल पार्ट ऑफ द स्टोरी वाज येट टू कम। पर सबसे शर्मनाक पार्ट जो तो कहानी का भी बाकी है वो क्या था। शकुनीज मीन क्रूल्टी वाज नॉट येट सेटिस्फाइड। शकुनी की जो चालाकी भरन कमीनगी थी वो अभी संतुष्ट नहीं हुई थी। उसने युधिष्ठिर को भड़काया कि वो अपनी रानी द्रौपदी को भी दाव पे लगा दे। और वो युधिष्ठिर पूरी धीमी आवाज़ में कहता है कि हाँ मैं अपनी पत्नी को भी दाव पे लगाता हूँ। तो वहाँ हाल में शेम की शर्म करो आवाज़ें चारों ओर से गूंजने लगती हैं। द ओल्ड भीष्मा हिड हिज फेस इन हिज हैंड। जो भीष्म पितामह थे वो भी अपना चेहरा जो अपने हाथों में छुपा लेते हैं, पर धृतराष्ट्र चुप बैठा रहता है। शकुनी थ्रू द डाइस फर्स्ट। शकुनी पहला पासा फेंकता है और उसके 3 और 5 आते हैं। युधिष्ठिर पासा फेंकता है तो उसके 6 और 1 आते हैं। यानी कि अब द्रौपदी जो थी वो भी उनकी गुलाम बन गई। तो ये पूरे का पूरा इंसिडेंट है जिसमें दिखाया गया कि गैम्बलिंग मैच खेला गया, कैसे वो एक के बाद एक हारते गए।